नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज अपने इस समय टेक सपोर्ट चैनल में स्वागत करता हूं। और ये आपकी दूसरी वीडियो है जो नामकरण से रिलेटेड है। तो हम यहां पर नामकरण से रिलेटेड जो है ये दूसरी वीडियो देख रहे हैं और आप प्लेलिस्ट विजिट करके जो है सारा कुछ देख सकते हैं। चलिए हम यहां से देखते हैं। पहले क्वेश्चन की जब बात आती है तो यहाँ पर हम जो है पहले क्वेश्चन में मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को नाम दिया। तो आप जानते हैं मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को क्या नाम दिया। तो रीतिकाल को मिस्र बंधुओं ने जो है अलंकृत काल जो है क्या है नाम दिया। यहाँ से थोड़ा सा अब तो मिस्र बंधुओं ने यहाँ अलंकृत काल दिया। थोड़ा सा हाइलाइटर हमको चुनना पड़ा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आप जानते हैं कि जो मिस्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति ग्रंथ की प्रचुरता के कारण जो है रीतिकाल नाम दिया, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल और रमाशंकर शुक्ल रसाल जो हैं उन्होंने कलाकाल की क्या की ही बात की है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की जब बात आती है तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया। तो आप जानते हैं सिद्ध सामंत युग नाम देने वाले जो है कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी हैं, ठीक ना। तो कौन है, सिद्ध सामंत की जब भी बात आती है तो वो राहुल सांकृत्यायन जी हैं। इस प्रकार अगर देखें तो आदिकाल के नामकरण को लेकर के जैसे चारण काल की जब बात आती है तो ग्रियर्सन की हम बात करते हैं। बीज भवन की जब भी बात आती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करते हैं। वीरगाथा काल की जब भी बात आती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं। सिद्ध सामंत काल की जब बात आती है तो राहुल सांकृत्यायन की बात होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप ये सिद्ध सामंत युग भी कह सकते हैं और काल भी। तो राहुल सांकृत्यायन की बात आती है। और संधि एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और आप लोग जानते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की जब बात आती है तो उन्होंने आदिकाल से अभिहित किया, ठीक, आदिकाल नाम उन्हीं का दिया हुआ। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। असंगत विकल्प चुनिए। तो आप जानते हैं असंगत विकल्प की जब भी बात आती है तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह ये सही है। और हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की जब भी बात आती है तो ये बाबू श्याम सुंदर दास जी का नहीं है, ये 1942 ईस्वी में प्रकाशित आप जानते हैं नंदुलारी वाजपेयी की क्या है कृत है। इसलिए जो असंगत की बात हो रही है माने गलत कौन सा है, तो यहाँ पर बी विकल्प आपका हो जाएगा। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास जो है लक्ष्मी सागर वाजपेयी का है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की क्या आ जाती है, कृत आ जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं कि हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी रचना है, तो आप जानते हैं कि ये जो रचना है वो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो नागरिक पिजाणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है। तो आप जानते हैं प्रथम भाग का जो शीर्षक है वो हिंदी साहित्य की पीठिका है। और जो द्वितीय भाग की जब बात आती है तो वो हिंदी भाषा का विकास हो जाता है। तो आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो डी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। कहते हैं कि कार नहीं है काल है। तो काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है, तो आप जानते हैं ये जो कथन है ये किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ये किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का क्या है, ये कथन है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि कौन सा विवरण सही नहीं है। तो आप जानते हैं गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को कालक्रमानुसार प्रस्तुत किया। तो हमें पहले ही दिख जाता है कि ये जो गारसा दत्तासी की जो बात आती है ये कालक्रमानुसार नहीं, ये वर्ण अनुक्रम पद्धति पे इन्होंने जो है बात की थी। तो इसलिए यही विकल्प आपका जो है गलत है। तो हमको कुछ नहीं देखना है, इसी के साथ आपको चले जाना है। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिस्र बंधुओं के
विनोद में पाया जाता है, यह उक्ति किसकी है? तो आप जानते हैं तो ये जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की है। तो डॉक्टर किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का है। तो अब इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल ने ही मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कविवृत्ति संग्रह कहा तथा जो मिश्र बंधु थे उन्हें परिश्रमी संकलनकर्ता कहा। और मिश्र बंधुओं में श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी तथा गणेश बिहारी ये सारे लोग आते हैं। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो आपके सामने आ जाता है कि हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा? तो आप जानते हैं कोई और नहीं, वो हैं गिलक्राइट्स। तो आपका यहाँ पर जो है विकल्प सही हो जाएगा, गिलक्राइट्स। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ जैसे बढ़ते हैं तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? तो आप जानते हैं हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आपका ए विकल्प जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये 10 क्वेश्चन थे, 10 ही क्वेश्चन, आगे सारा कुछ होता रहेगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्री में टीजीटी पीजीटी के लिए आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जो है आपका जितने भी PYQ हैं सारे मॉक टेस्ट में हैं, फ्री हैं। ऐप इंस्टॉल करेंगे, वीकली टेस्ट में जाएंगे, वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको फ्री मिल जाएंगी। ठीक, तो बहुत सी चीज़ें फ्री हैं, इस पर फ्री ही सब चीज़ रहेगा। तो आप जाइए, ऐप डाउनलोड करिए, सारा कुछ काम करिए। धन्यवाद।